नमस्कार साथियों। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मनोविज्ञान परक निबंध लोभ और प्रीति इस पर चर्चा करेंगे। लोभ और प्रीति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक मनोविज्ञान परक विचारात्मक विषय प्रधान निबंध है। आचार्य शुक्ल जी तो निबंध साहित्य में निबंध लेखन परंपरा के जनक माने जाते हैं और मनोविज्ञान परक निबंध जिस रूप में, जिस प्रौढ़ता के साथ, जिस विषय निष्ठता के साथ उन्होंने लिखे हैं, वैसा उनके पश्चात या उनसे पूर्व कोई और उस प्रकार का लेखन नहीं कर पाया। आचार्य शुक्ल जी ने मनोविज्ञान परक 10 लेखों की रचना की है, जो चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। और इनमें से कुछ निबंध तो ऐसे हैं जो एक एक मनोविकार पर, मनोभाव पर लिखे गए हैं, जैसे ईर्ष्या है, घृणा, उत्साह, ये एक एक मनोविकार पर है। पर कुछ ऐसे निबंध हैं जो 2 भावों को एक साथ लेकर युग्मक के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे लज्जा और ग्लानि, 2 मनोभावों को एक साथ लिया। ऐसे ही श्रद्धा और भक्ति, इसी तरह से लोभ और प्रीति, ये भी इनका युग्मक मनोविज्ञान परक निबंध है, जिसमें लोभ और प्रीति इन दोनों को आधार बना करके दोनों के बीच में क्या समानता है, लोभ और प्रीति में क्या अंतर है, दोनों का तारतम्य स्थापित करते हुए, दोनों में एकरूपता दिखाते हुए, और कब लोभ प्रीति में परिवर्तित हो जाता है, कब हम उसे लोभ की संज्ञा देते हैं, कब हम उसे प्रीति कहते हैं, इस पर आचार्य शुक्ल जी ने बड़ी गहन सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया है। आचार्य शुक्ल जी के निबंधों में एक क्रमबद्धता, एक व्यवस्था रहती है और विचारों की श्रृंखला इस तरह से जुड़ी हुई रहती है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा पहलू अपने आप स्वतः ही चलता चला जाता है। जैसे हम मित्रों इसी निबंध में देखते हैं, निबंध का प्रारंभ ही वे लोभ की परिभाषा से करते हैं कि लोभ किसे कहते हैं। तो वे कहते हैं किसी प्रकार का सुख या आराम देने वाली वस्तु के संबंध में मन की ऐसी स्थिति हो जिसमें उस वस्तु के अभाव की भावना होते ही प्राप्ति, सानिध्य या रक्षा की प्रबल इच्छा जग पड़े, उसे हम लोभ कहते हैं। कोई वस्तु हमने देखी, वो ऐसी वस्तु जिसको प्राप्त करने से या जिसको देखने से हमें सुख की अनुभूति होती है, जो हमें आराम देने वाली वस्तु है, और उसको देखते ही हमारे मन की स्थिति ऐसी हो जाए कि उस वस्तु के अभाव की भावना हमारे मन में आ जाए, और उसको प्राप्त करने की, सानिध्य, उसको अपने पास रखने की, और जब आ गई है तो उसकी रक्षा करने की, उसको संभालने की एक प्रबल इच्छा जब जग पड़े तो उसे लोभ कहते हैं। लोभ की परिभाषा देने के बाद आचार्य शुक्ल प्रीति की परिभाषा बताते हैं कि प्रीति किसे कहते हैं। विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने पर लोभ वह सात्विक रूप प्राप्त करता है जिसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। कि जब वे सामान्य के प्रति रहेगा तब वह लोभ कहलाएगा, पर जब किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति, विशिष्ट वस्तु के प्रति, प्राणी के प्रति एक सात्विक रूप धारण कर लेता है, तब हम उसे प्रीति की संज्ञा देते हैं। तो इस तरह से लोभ सामान्योन्मुख है और लोभ सामान्योन्मुख है और प्रीति विशेषोन्मुख। जहाँ लोभ सामान्य या जाति के प्रति होता है वहाँ लोभ ही रहता है। जहाँ पर किसी जाति के एक ही विशेष व्यक्ति के प्रति होता है वहाँ रुचि या प्रीति का पद प्राप्त करता है। इस तरह से हमने मित्रों देखा कि लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख। तो ये तो मित्रों शुक्ल जी ने लोभ और प्रीति इन दोनों का अंतर बताया। फिर इसके पश्चात वे बात करते हैं
कि लोभ और प्रीति में और अंतर क्या है। कई बार क्या होता है कि कोई अच्छी चीज़ के बारे में सुनकर हम उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, वे लोभ कहलाता है। तो कहीं कोई अच्छी चीज़ सुनकर दौड़ पड़ना लोभ है। किसी विशेष वस्तु पर इस प्रकार मुग्ध रहना कि उससे कितनी अच्छी अच्छी वस्तुओं के सामने आने पर भी उस वस्तु विशेष के प्रति, उस विशेष वस्तु से प्रवृत्ति न हटे, उसे प्रीति कहते हैं। यहाँ साथियों बड़े स्पष्ट शब्दों में वे लोभ और प्रीति का अंतर बताते हैं कि कोई अच्छी वस्तु के बारे में सुना या देखा तो उसको प्राप्त करने के लिए दौड़ पड़ना लोभ है। उससे और अच्छी कोई वस्तु के बारे में पता चला तो उसके पीछे दौड़ पड़ना, ये भी लोभ है। पर किसी विशेष व्यक्ति के प्रति जब एक मन की प्रवृत्ति वहीं टिक जाती है, वह प्रीति है। उसके बाद उससे अच्छी कितनी भी वस्तुएं या कितने भी व्यक्ति हों, परंतु मन की प्रवृत्ति फिर नहीं डोलती। ये सात्विक भाव है। तो प्रीति को सात्विक भाव के अंतर्गत लिया है कि उस विशेष वस्तु से या व्यक्ति से मन की प्रवृत्ति न हटे तो उसे हम प्रीति कहेंगे। मन की ललक अगर वस्तु के प्रति है तो वे लोभ है, पर मन की ललक यदि किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति है तो उसे हम प्रीति की संज्ञा देंगे, वह प्रीति कहलाएगा। ये तो मित्रों आचार्य शुक्ल जी ने लोभ और प्रीति दोनों के अंतर को बताया। अब दोनों में समानता क्या है, क्योंकि वे दोनों मनोभावों को एक साथ ले रहे हैं तो उनमें कुछ समानता भी है। तो वे समानता क्या है कि दोनों की व्यंजना हंसकर भी की जा सकती है और रोकर भी। प्रेम में आप देखते हैं श्रृंगार रस के दो भेद हैं, वियोग श्रृंगार भी है और संयोग श्रृंगार भी है, सुखात्मक भी है, दुखात्मक भी है। इसी तरह से लोभ में भी वस्तु की प्राप्ति, जिस वस्तु के लिए मन में ललक उठी है उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास सुखात्मक भी हो सकते हैं और दुखात्मक भी हो सकते हैं। और लोभ या प्रीति के व्यंजक शब्द क्या है, किससे उसकी व्यंजना होती है, तो उसके लिए आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि जब दुखात्मक स्थिति है तो उसके व्यंजक रहेंगे दीर्घ निश्वास, उसके व्यंजक रहेंगे अश्रु, और जब सुखात्मक स्थिति रहेगी तो उसके व्यंजक रहेंगे हर्ष, पुलक, उछल कूद आदि। तो ये लोभ और प्रीति में समानता बताई। फिर इसके पश्चात शुक्ल जी अपने इसी निबंध को आगे बढ़ाते हुए लोभ के भेदों प्रभेदों की चर्चा करते चलते हैं कि लोभ के दो पक्ष हैं, सुखात्मक भी और दुखात्मक भी, जिसकी अभी हमने चर्चा की। फिर लोभ के अवयवों की बात करते हैं। लोभ के दो अवयव हैं, एक संवेदनात्मक अवयव और दूसरा इच्छात्मक अवयव। किसी वस्तु का बहुत अच्छा लगना, उससे बहुत सुख या आनंद का अनुभव होना, ये संवेदनात्मक अनुभव है। आपने कोई वस्तु देखी, आपको वो वस्तु बहुत अच्छी लगी, आपकी आंखों को देख के अच्छा लगा या आपको स्पर्श करके वे वस्तु अच्छी लगी, तो जो इंद्रिय जन्य संवेदनात्मक अवयव है वो उस वस्तु को देखने के लिए या स्पर्श करने तक, उससे एक सुख की, आनंद की अनुभूति होने तक है। फिर इच्छात्मक अवयव क्या है, उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। जब संवेदनात्मक अवयव के साथ इच्छात्मक अवयव का संयोग हो जाता है, जब दोनों मिलते हैं तब लोभ की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इच्छात्मक अवयव है उस वस्तु को प्राप्त करने की, दूर न करने की, नष्ट न होने देने की इच्छा। कि पहले तो संवेदनात्मक अवयव हुआ कि उस वस्तु को देखा, देख करके हमें वो अच्छी लगी, उससे हमें सुख आनंद की अनुभूति हुई। फिर उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा,
उसको दूर, वो वस्तु हमारे पास आ जाए, हमारे से दूर ना हो, वह वस्तु नष्ट ना हो, तो उसकी रक्षा की, उसकी सानिध्य की जो इच्छा है, ये इच्छात्मक अवयव कहलाता है। तो उस लोभ के ये दोनों अवयव होते हैं। फिर आगे बताते हैं कि जो प्रिय वस्तु है उसकी प्राप्ति की इच्छा भी दो प्रकार की होती है। एक होती है कि इतने संपर्क की इच्छा जितना और किसी का न हो, और इतने संपर्क की इच्छा जितना सब कोई या बहुत से लोग एक साथ रख सकते हैं। शुक्ल जी सूत्र रूप में एक बात कह देते हैं, फिर उसको उदाहरणों से, दृष्टांतों से उस बात को स्पष्ट करते चले जाते हैं। फिर वो कहते हैं जैसे एक मीठा आम का वृक्ष है, सबको उसके फल अच्छे लगते हैं, सब उसके फल का सेवन करते हैं, तो ये सबके पास है, सब उसको, पर कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि नहीं, इसको कोई और ना ले, मैं ही इसकी रक्षा करूं, इसका फल कोई और ना उठाए, तो ये है उतने संपर्क की इच्छा कि जितना और किसी का ना हो। तो जब ये स्थिति आती है तब ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध, ये सारे भाव जुड़ते चले जाते हैं। फिर जब लोग उद्धत हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है, तो उसके भी दो लक्षण होते हैं। एक तो असंतोष, जितना भी मिल जाए उससे कभी भी संतोष की वृत्ति प्राप्त नहीं होती, मिल गया तो उससे प्रसन्नता नहीं हो रही, तो जो नहीं मिला उसको प्राप्त करने की इच्छा रहती है, तो संतोष की वृत्ति कभी प्राप्त नहीं होती। तो जब उद्धत लोभ होता है, जब लोभ बहुत बढ़ जाता है, तो असंतोष की वृत्ति रहती है। और दूसरा, अन्य वृत्तियों का दमन रहता है। जो लोभी व्यक्ति है उसका लोभ इतना अधिक बढ़ जाता है कि वो उसके लोभ के सामने अन्य सारी वृत्तियाँ, उनका वो दमन करता चला जाता है। लज्जा का दमन करता है, क्रोध का दमन करता है, उसको अच्छा खाना, अच्छा पीना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो संग्रह करने में, उसको बढ़ाने में दिन रात उसी लोभ की वृत्ति में ही लगा हुआ है। तो लज्जा, घृणा, क्रोध और करुणा, दया, प्रेम, इन सभी वृत्तियों का वो दमन करता चला जाता है। और ऐसे अन्य वृत्तियों के जो दमन करने वाले होते हैं, उनके लिए फिर आचार्य शुक्ल जी जो है वो उद्धत लोभ के फिर लक्षण बताते हुए जब कहते हैं कि ये जो अन्य वृत्तियों का दमन करने वाले लोग हैं, इनकी स्थिति वैसी हो जाती है जो धन के पीछे भाग रहे हैं, धन का संग्रह करने में ही लगे हुए हैं। क्योंकि एक समय ऐसा था जब सभ्यता का विकास हो रहा था, तो उस समय वस्तुओं के विनिमय के लिए धातु की आवश्यकता हुई, और उस समय ये जो सिक्के बने, और ताकि जिससे वस्तु का विनिमय हो सके, पैसे दे करके उसका विनिमय हो सके। और उससे हुआ क्या कि असंतोष की वृत्ति बढ़ने लगी, दूसरों के दमन करने की वृत्ति बढ़ने लगी, अधिक से अधिक धन संग्रह करने की, स्वार्थ की वृत्ति बढ़ने लगी। और उसके लिए आचार्य शुक्ल जी कहते हैं, लक्ष्मी की मूर्ति धातुमयी हो गई, उपासक सब पत्थर हो गए। धीरे धीरे यह दशा आई कि जो बातें पारस्परिक प्रेम की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से की जाती थी, वे भी रुपये पैसे की दृष्टि से होने लगी। तो इस तरह से रुपया इतना महत्वपूर्ण हो गया कि उसके आगे बाकी सारी बातें तुच्छ जानने पड़ लगी। और धन के लोभ से मूल्यहीनता की स्थिति बनी, मूल्य का क्षरण होने लगा। राजधर्म, आचार्य धर्म, वीर धर्म, सब पर सोने का पानी फिर गया, सब टका धर्म हो गए। धन की पैठ मनुष्य के सब कार्य क्षेत्रों में करा देने से, उसके प्रभाव को इतना विस्तृत कर देने से ब्राह्मण धर्म और क्षत्रिय धर्म का लोप हो गया, केवल वणिक धर्म ही रह गया। तो धन की इतनी लोलुपता बढ़ गई कि उसके आगे जो मूल्य, जीवन के मूल्य थे, सामाजिक साहित्यिक मूल्य थे, उनका क्षरण होने लगा, वो नष्ट हो गए। लोभ का वर्णन करने के पश्चात आचार्य शुक्ल जी ने प्रीति पर चर्चा की। प्रीति, प्रेम, प्रेम के दो रूप
शुक्ल जी मानते हैं, एक एकांतिक प्रेम और दूसरा लोकबद्ध प्रेम। एकांतिक प्रेम गोपियों का प्रेम है, फारसी साहित्य में वर्णित प्रेम है। प्रेम का स्वरूप दिव्य है, प्रेम अलौकिक है, पर वही प्रेम जब केवल प्रेमी और प्रेमिका तक सीमित रह जाता है, जब वे केवल एक दूसरे तक ही सीमित रह जाते हैं और संसार के अन्य सभी वस्तुओं से, प्राणियों से, व्यक्तियों से संबंध काट लेते हैं, संकीर्ण बन जाता है और बस एक के साथ ही जुड़ जाते हैं, तब वो एकांतिक प्रेम कहलाता है। और इसके लिए शुक्ल जी फारसी साहित्य के प्रेम का चित्रण करते हैं। इसके लिए वे उदाहरण देते हैं गोपियों के प्रेम का। और दूसरा प्रेम है लोकबद्ध प्रेम। इसका क्षेत्र बड़ा व्यापक विस्तृत होता है और यह प्रेम खाली प्रेमी और प्रेमिका तक ही सीमित नहीं रह जाता, ये संपूर्ण विश्व के साथ, प्राणियों के साथ जुड़ जाता है। घर के प्रति, पुर के प्रति, देश के प्रति जो प्रेम है वह भी इसके अंतर्गत आ जाता है। इसमें संपूर्ण सृष्टि से, सृष्टि के सभी प्राणियों से, वन उपवन से, प्रकृति से, सबसे प्रेम आता है। और ये जो लोकबद्ध प्रेम है ये व्यापक रूप है। नाते सभी राम के मनियत, कि संसार के जितने भी संबंध हैं, जितने भी सब व्यक्ति हैं, वो सब ईश्वर का ही रूप है। तो ये लोकबद्ध प्रेम है। और हिंदी साहित्य में इस लोकबद्ध प्रेम का भी पर्याप्त चित्रण मिलता है, जिसकी ओर शुक्ल जी ने संकेत किया। और तुलसीदास का उदाहरण देते हुए भी कहते भी हैं कि नाते सबे राम के मनियत, सुहृद सुसेवे जहाँ लो। तो इस तरह से एकांतिक प्रेम संकीर्णता की ओर बढ़ने वाला है। वे मनुष्य को कहीं लोभी भी बना देता है। परंतु जो लोकबद्ध प्रेम है वे विश्वव्यापी प्रेम है। उसका स्वरूप व्यापक है, वे उदार है, वे संसार के सभी जीवों के प्रति, प्राणियों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, प्रकृति के प्रति समान रूप से रहता है। और फिर इसके पश्चात शुक्ल जी जो है लोभ और प्रीति दोनों का तारतम्य प्रस्तुत करते हुए, दोनों की विशेषताएं, दोनों की समानताएं, दोनों की असमानताएं बताते हुए निबंध का समापन करते हैं। अगर हम मित्रों इस निबंध की समीक्षा करते हुए इसकी मुख्य विशेषताएं देखें तो इस निबंध में लोभ और प्रीति, इन दोनों मनोविकारों का विवेचन मनोवैज्ञानिक संदर्भों में किया गया है। शुक्ल जी ही ऐसे निबंधकार हैं जिन्होंने सर्वथा मौलिक विषय लिए हैं और उसका मौलिक विवेचन किया है। इन मनोवैज्ञानिक विषयों पर इससे पूर्व भी किसी ने लेखनी नहीं चलाई और इतनी प्रौढ़ता से विवेचन इनके पश्चात भी किसी निबंधकार ने नहीं किया। शास्त्रकार की भांति आचार्य शुक्ल केवल एक मनोविज्ञान का सूत्र पकड़कर सीधे प्रतिपाद्य की ओर बढ़ते नहीं चले जाते। वे विवेच्य विषय को अपने मानसिक संगठन और अपनी विशिष्ट मानसिक प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न विशिष्ट दृष्टियों से देखते हैं। उनका उद्देश्य मनोविज्ञान का चित्रण करना नहीं है। शुक्ल जी केवल मनोवैज्ञानिक दृष्टि नहीं रख के चलते, वे मनोभाव को लेते हैं, उसका मनोवैज्ञानिक चित्रण करते हैं, परंतु उस विवेच्य विषय को अपने जीवन के अनुभवों से, अपने मानसिक संगठन से, प्रकृति के अनुसार, अपनी मानसिक प्रकृति के अनुसार विभिन्न दृष्टिकोणों से उसका चित्रण करते हैं, उसका विवेचन विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर आचार्य शुक्ल लोभ और प्रीति के स्वरूप का विवेचन साहित्य, रसशास्त्र, समाज और लोक के संदर्भ में भी करते हैं। जब वे प्रीति की बात करते हैं कि अगर प्रेमी के मन में प्रेम का भाव है और प्रिय के मन में नहीं है तो वो एक पक्षीय प्रेम कहलाएगा, उसको प्रेम नहीं कहेंगे, उसको रसाभास की संज्ञा दे देते हैं।
तो वहाँ वो काव्य शास्त्रीय दृष्टि से भी अध्ययन करते हैं कि जब तुल्य प्रेम होता है, दोनों में समान रूप से प्रेम होता है, तभी वे श्रृंगार रस में परिणत होता है। तो काव्य शास्त्रीय दृष्टि से भी वर्णन करते हैं, रस शास्त्र की दृष्टि से, और समाज और लोक के संदर्भ में भी बात करते हैं। जब वो लोकबद्ध प्रेम की बात करते हैं तो वहाँ उनकी दृष्टि लोक मंगल से जुड़ती है। शुक्ल जी ने निबंध का संबंध जीवन, समाज, लोक, देश प्रेम, साहित्य, संस्कृति सबसे इच्छा अनुसार जोड़ दिया है। वे देश प्रेम की बात भी करते हैं, प्रकृति प्रेम की बात भी करते हैं, और मनोभावों को जीवन के साथ, समाज के साथ, लोक के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसी तरह से लोभ और प्रीति का उन्होंने साहित्यिक संदर्भों में भी विवेचन किया है। केवल मनोवैज्ञानिक स्तर पर, केवल काव्य शास्त्रीय दृष्टि से ही नहीं, अपितु साहित्यिक संदर्भों में भी विवेचन किया है। और इसके लिए वे हिंदी साहित्य के साथ साथ बंगला साहित्य, फारसी उर्दू शायरी, यूरोपीय साहित्य को भी यथास्थान उनके भी संदर्भ देते हुए चलते हैं। तो जो सूत्र रूप में बात कहते हैं, उसके उदाहरण दृष्टांत के लिए वे विभिन्न साहित्यों से उदाहरण देते चलते जाते हैं, चाहे यूरोपीय साहित्य का उदाहरण हो, या बंगला साहित्य के हो, या फारसी साहित्य का हो। इसके लिए वे वाल्मीकि, सूरदास, तुलसीदास, रहीम, रसखान, ठाकुर, बंकिम चंद्र के भी संदर्भ देते चलते हैं, उनका भी उन्होंने संदर्भ दिया है। तो इस प्रकार मित्रों, हमने देखा कि शुक्ल जी का ये जो लोभ और प्रीति निबंध है, ये बड़ा ही क्रमबद्ध, व्यवस्थित, गंभीर, परिष्कृत निबंध है, और जिसमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर लोभ और प्रीति की विवेचना की है, उनका तारतम्य प्रस्तुत करते हुए, उनकी समानता, उनका अंतर बताते हुए समाज की दृष्टि से, लोक की दृष्टि से उसका विवेचन विश्लेषण किया है। धन्यवाद।